यह भारत और बिहार के शिक्षकों के लिए शर्म की बात है। एक शिक्षा व्यवस्था पर काला धब्बा है। 3 दिन के अंदर में उनको सस्पेंड होना चाहिए और यदि नहीं होता है तो इसके लिए बिहार सरकार को भी सोचना पड़ेगा। दलितों के साथ ऐसा अत्याचार इसीलिए होता है कि हम हिंदू धर्म में जो 6,743 टुकड़ों में बटे हुए हैं, 90% के साथ जो ऐसा घटना घट रहा है, कारण यही है कि हम लोग अलग अलग हैं, जाति में बटे हुए हैं, मनोवादियों द्वारा हम लोग बांटे गए लोग हैं। जिस दिन भारत का 90% दलित एक हो जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बुरी नज़र से आंख उठा के ताकेगा। दरोगा है वो बोलता है कि मुंह में घुसा के पिस्टल मार देंगे। ये कानून का राज है, संविधान का राज है, उसका दादागिरी नहीं चलेगा। ये कि होटल में काम करने वाला मजदूर भी अपने बच्चे को भेजा था प्राइवेट स्कूल, की अच्छी शिक्षा मिलेगी, इसका मतलब इस गरीब को भी विश्वास खत्म हो गया कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं है। मैं बुद्ध की ज्ञान भूमि बोधगया से आया हूँ। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और इस जो बच्चे की हत्या हुई है, मैं इससे काफ़ी दुखी हूँ, क्योंकि मैं खुद शिक्षक रह चुका हूँ। 35 साल तक बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। अभी बिहार सरकार के जो कृषि मंत्री हैं माननीय कुमार सर्वजीत जी, वो मेरे शिष्य हैं और आप मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस सुदूर देहाती क्षेत्र में गरीब के दरवाजे पर आकर जो गरीब की पीड़ा को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाए हैं, आप सचमुचे बधाई के पात्र हैं। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले इस भारत भूमि और बिहार की धरती जो कभी विश्व गुरु का दर्जा पाए हुए था और आज के तारीख में जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था हो गई है, तो ये सारा दोष वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की है, जिसके कारण गरीब गुरुओं के बच्चों की हत्या विद्यालय में कर दी जाती है। यह भारत और बिहार के शिक्षकों के लिए शर्म की बात है। एक शिक्षा व्यवस्था पर काला धब्बा है। आपको यकीन नहीं होगा, आपको मैं मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक ही संदेश पहुंचाता हूं कि वो चाहे तो आज ही मेरे काज के लाभ को जांच कर सकते हैं। जब मुझसे कोई पूछता था पहले कि परमेश्वर जी आपके कितने बच्चे हैं, तो मैं कहता था रुकिए थोड़ा जोड़ के बताता हूँ। तो लोग मजाक समझते थे, अरे जोड़ के क्या बताएंगे। मैं कहता था हाँ भाई जोड़ता हूँ। बताता कभी 250 हैं, कभी कहता 300 है, कभी 400 हैं, तो ताजुब होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, 1 मिनट। तो मैं कहता था भाई मैं शिक्षक हूँ और मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं सब मेरे बच्चे हैं, क्योंकि जो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अभिभावक बच्चों का भविष्य संभालने के लिए मेरे पास भेज दिया है और मैं अगर उसे अपना बच्चा नहीं मानूंगा, अपना नहीं मानूंगा, तो मैं उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। तो आज ही आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बिहार के सारे शिक्षक बंधुओं से बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं कि आप आंदोलन कर रहे हैं वेतन बढ़ाने के लिए, सरकारी कर्मी का दर्जा पाने के लिए आप आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं। किंतु आप इतना भी ध्यान रखिए कि आपके साथ हो सकता है सरकार आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रही हो, अभिभावकों का व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं रहता हो, लेकिन जो आपके विद्यालय में बच्चे हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं, देश के भविष्य हैं। आप उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं कीजिए। और अगर आप लोग सरकारी विद्यालय के शिक्षक लोग विद्यालय में ईमानदारी से काम करना शुरू कर देंगे तो अंकित कुमार जैसे बच्चे की हत्या उन जालिमों के हाथों नहीं होगी, रुक जाएगी। इसलिए मेरे शिक्षक बंधुओं, आप राष्ट्र निर्माता हैं। थाना प्रभारी जी बोले थे हम 2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, तो उन लोग उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं गिरफ्तार किए? वो गिरफ्तार करने का नहीं करने का कारण यही है कि वो इस बच्चे की ज़िंदगी का महत्व नहीं समझ रहे हैं, मोल नहीं समझ रहे हैं। और शायद उनको एहसास होता होगा कि गरीब का बच्चा है, नहीं करें तो क्या कर लेगा, लेकिन इस भरम में उनको नहीं रहना चाहिए। दलितों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों होता है सर? देखिए, दलितों के साथ ऐसा अत्याचार इसीलिए होता है कि हम हिंदू धर्म में जो 6,743 टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसके चलते ऐसा होता है। और जिस दिन भारत का 90% दलित एक हो जाएगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बुरी नज़र से आंख उठा के ताकेगा। लेकिन आज अफसोस इस बात की है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना कि जिस समाज में 10 वकील, 20 इंजीनियर और 30 डॉक्टर हो जाएंगे, उसके तरफ कोई आंख उठा के नहीं ताकेगा। आज हज़ारों हैं, लेकिन अफसोस है कि वो पढ़े लिखे लोग जो हैं अपने अपने परिवार में सिमट गए हैं, बच्चों में सिमट गए हैं, घर परिवार से सिमट गए हैं, समाज की तरफ नहीं ताकते हैं। इसके चलते ऐसा हो रहा है। और जिस दिन इस समाज का पढ़ा लिखा आदमी समझ जाएगा अपने अधिकार और कर्तव्य को, तो सारा जुल्म बंद हो जाएगा। सर 2 दिन, तीसरा दिन होने वाला है, इसके बारे में क्या गिरफ्तार नहीं हो, इसके बारे में? देखिए, हमें पूरा भरोसा है भारत के संविधान पर और जिला प्रशासन पर भी भरोसा है। यहाँ के जिलाधीश महोदय, एसपी महोदय न्याय प्रिय हैं। मुझे यकीन है
कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होगी। और मैं निवेदन करता हूँ कि इस गरीब के साथ, क्योंकि ये अगर गरीब नहीं होता तो होटल में काम करके बच्चे को पढ़ाता नहीं। हौसले को अफजाई करता हूँ कि होटल में काम करने वाला मजदूर भी अपने बच्चे को भेजा था प्राइवेट स्कूल की अच्छी शिक्षा मिलेगी। इसका मतलब इस गरीब को भी विश्वास खत्म हो गया कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं है, जबकि सरकारी विद्यालय में मध्याह्न भोजन मिलता है, साइकिल मिलती है, किताबें मिलती है, बैग मिलता है, सब मिलता है, लेकिन शिक्षा लगता है नहीं मिलती है। तब तो गरीब के बच्चे भी जा रहे हैं प्राइवेट विद्यालय में। इसलिए गया जिला के जो शिक्षा के मालिक हैं उनसे निवेदन करता हूँ, जिला समाहर्ता महोदय से निवेदन करता हूँ, बिहार के शिक्षा मंत्री से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द बिहार की शिक्षा व्यवस्था को संभालिए और ये जो जालिम लोग प्राइवेट स्कूल के नाम पर बच्चों का कत्ल करने का काम करते हैं उसकी जांच पड़ताल करवाइए और वैसे विद्यालयों पर कठोरता के साथ प्रतिबंध लगाइए। मेरा नाम राजदेव प्रसाद यादव है। गया जिला के हम भारत मुक्ति मोर्चा का जिला अध्यक्ष हैं और बहुत दुख की बात है कि अंकित बाबू को जो इस तरह से स्कूल में घटना घटा है, सुनते ही हम लोग को अंदर से आत्मा खोल गया और हमारे संगठन तक की बात चला गया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको पास चला गया है, वो अपना बायोडाटा तैयार कर रहे हैं और ये जो घटना है हमारे राष्ट्रीय स्तर का MNTV पर 3 दिन चलाया जाएगा। उस पर यदि देखने के बाद प्रशासन को नहीं जिरोंगता है तो उसके बाद हम लोग बिहार को बंद करेंगे और बिहार को नहीं, इस तरह के नौबत आवेगा तो राष्ट्रीय स्तर का पूरा देश बंद कर सकते हैं। और ये जो कुकर्मी लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग पूछने जाते हैं, बच्चों से कुछ इज़हार लेने जाते हैं, वो कहता है कि तुम्हारा मुंह में रिवॉल्वर डालकर गोली मार देंगे, वैसा कि 3 दिन के अंदर में उनको सस्पेंड होना चाहिए। और यदि नहीं होता है तो इसके लिए बिहार सरकार को भी सोचना पड़ेगा। हम नीतीश कुमार से ये इजहार करते हैं, कहना चाहते हैं कि मंत्री महोदय इसको बारे में न्याय आपको देना होगा और सबों को जो गरीब गुरिया है इस तरह से अंकित को साथ हुआ, आज हमारे किसी को साथ हो सकता है, SC ST OBC माइनॉरिटी को साथ हो सकता है। हम आज 90% हैं और 90% के साथ जो ऐसा घटना घट रहा है, कारण यही है कि हम लोग अलग अलग हैं, जाति में बटे हुए हैं, मानववादियों द्वारा हम लोग बांटे गए लोग हैं। इसलिए अब हम लोग को बटे हुए नहीं रहना है, अब हम लोग को एक साथ होकर लड़ाई लड़ना है, संघर्ष करना है, रोड पर उतरना है, सरकार का चक्का जाम करना है, सरकार को सबक सिखा देना है। सर वो प्रशासन तो बोली थी 2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, तो फिर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई? नहीं किया है, वो अभी ताकत नहीं देखा है। ये हमारे संगठन को ताकत नहीं देखा, हमारे संगठन को ताकत आने जा रहा है। वो 3-4 दिन के अंदर में उसको पता चलेगा कि किसको साथ हमने टकराया है। मैं राजद सैनिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ और बहुत ही मर्माहित है हम सभी लोग, और हम अपने प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से इस बात को राजद पार्टी तक पहुंचाएंगे। और हम लोग पूरी तरीके से, सबसे पहले हमारा समाज है, पार्टी से पहले हमारा समाज है, और समाज के लिए जो भी करना होगा हम लोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जो जितने भी संगठन हैं उनके साथ मिल करके हम लोग संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं। प्रशासन को लगता है भाई ये दलित का बच्चा है, क्या कर लेगा, क्या कर सकता है ये लोग, लेकिन उसको ताकत का एहसास नहीं है। हम लोग एकजुट हैं और इसके लिए जो भी करना होगा तन मन धन के साथ हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और हम अपने पार्टी में भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को बता करके और इस बात को हम पहुंचाने का काम करेंगे और उम्मीद है न्याय हम लोगों को मिलेगा। स्कूल को सील कर दिया गया है, एक लेडीज टीचर का गिरफ्तारी हुआ है, बाकी अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि 2 से 3 दिन में जो है हम बाकी लोगों को गिरफ्तार करेंगे। एक कोई दरोगा है, वो बोलता है कि मुंह में घुसा के पिस्टल मार देंगे, ये कानून का राज है, संविधान का राज है, उसका दादागिरी नहीं चलेगा, ठीक है, उसको भी जवाब दिया जाएगा, वो भी संविधान के दायरे में है, समझे ना। उसको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, वो बिल्कुल ही गैर असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया है। दरोगा का भेष में वो मनुवादी है वो।